सभी वरिष्ठ सीनियर अधिकारी जो डिसीजन मेकर है सचिव के साथ एक बैठक लगाई और उस विषय पे उन्होंने कल यानी कि काल काय तारीख 16 तारखेला दुपारी बैठक लावली. सगळ्या प्रधान सचिव सोबत होते आणि राज्यमंत्री होते. त्या बैठकीमध्ये हिंदी सॉरी मराठी हो गया. प्रधान सचिव साथ में थे और मुझे बुलाया गया और मेरे पत्र के ऊपर वो बैठक रखी गई. तो बहुत सारे प्रश्नों को न्याय मिला. मीरा भाईंदर के लिए साहब ने फाइनेंस को कहा कि इनको स्पेशल परमिशन देके वो काम कर दो, इसलिए वो कार्यालय शुरुआत हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है. साथ ही साथ डीडीआर डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जिनके पास डीम कन्वेंस और बाकी चीजों का पावर है वो थाना बैठते. हमारे यहाँ के सभी लोगों को थाना जाना पड़ता था. अब वो हर बुधवार को मीरा भाईंदर में ही बैठेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर. मीरा की सोसाइटी कन्विंस कर लेती है, घाई में सर्वे या किसी वकील के कहने पे फिर मालूम पड़ता है कि उसमें कुछ गलत हो गया, तो उसका अधिकार कॉरिजेंडम का उनके पास नहीं था या अपील का अधिकार जो था सीधा हाईकोर्ट था. उसको भी आने वाले 2-3 महीने के अंदर रजिस्ट्रिंग ऑफिस प्रत्यक्ष रूप से शुरू हो जाएगी. तो रजिस्ट्रिंग ऑफिस में जो गर्दी है उसका भी थोड़ा विलीकरण होगा, तो गर्दी भी कम हो जाएगी 2 बनने के बाद. साथ ही साथ प्रांत अधिकारी यानी कि एसडीओ जो थाना में बैठते अब तहसीलदार के ऊपर प्रांत होते. अब उनको भी एक आदेश किया गया क्योंकि वकीलों को भी थाना जाना पड़ता था. पहले एक कोर्ट इधर, सेशन कोर्ट उधर, वो कोर्ट उधर. अब ये एसडीओ ऑफिस मीरा भाईंदर में हर जी महाराज से लेके महाराणा जी का, प्रताप जी का जो पुतला है वहां तक, मतलब जूना छत्रपति शिवाजी किले अपना काशी मीरा नाके से, वो रास्ते का काम मुझे पूर्ण विश्वास है एस्टिमेट करके आने वाले 3-1 महीने में टेंडर होकर काम की शुरुआत होगी. जैसलपाक गोडबंदर लिंक रोड जो पिछली सरकार थी महाआघाड़ी की, उन्होंने वो रद्द कर दिया था. माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, फिर महाआघाड़ी की सरकार आई, बीच का पैच कैंसिल कर दिया. तो अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बीच का पैच आप बना दीजिए. अगर 30 मीटर की जगह लोगों के घर जाए, आप 20 मीटर करिए ताकि लोगों के घर ना जाए. 20 मीटर करके उस रोड को एक बार पूरा करिए. तो ये तीनों काम का टेंडर होने वाला है. चौथा, जरूरत के हिसाब से अब मिरावड़ में भी एक जो जॉगर्स पार्क है वहां से फ्लाईओवर की जरूरत है जो आगे जाके क्लस्टर अपना कोस्टल रोड हो, राई मोरवा को कनेक्ट हो या मिरावड़ जो रेलवे पर उसको कनेक्ट हो. सीएम साहब ने एकदम कड़क चेतावनी दी और एमएमआरडीए अधिकारी ने भी आश्वासित किया है कि हम किसी भी तरह से इसको नवंबर के पहले पूरा कर लेंगे और मीरा भाईंदर को पानी देंगे. उसके अंदर एक दिक्कत आ सकती है कि एमएससीबी की लाइट दानू साइड किधर उन्हें लाइट चाहिए, सॉरी दानू पालघर साइड कहीं लाइट चाहिए जिसके अंदर 132 के, उसको थोड़ा समय लगने वाला है. तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप टेम्पररी लाइट कहीं से दीजिए लेकिन मीरा भाईंदर को पानी दीजिए. तो हमें विश्वास है कि मीरा भाईंदर की पानी की समस्या आने वाले नवंबर में खत्म होगी. लेकिन फिलहाल जो समस्या अभी जो चल रही है उसके लिए एमआईडीसी और स्टैम्प के अधिकारी भी थे जो अभी फिलहाल मीरा भाईंदर को पानी दे रहे, लेकिन हर रोज उनका पानी जो है थोड़ा कम आता है. करीबन दोनों का मिला के 1.5 करोड़ लीटर पानी कम आता है. इसलिए दोनों को कहा है कि मीरा भाईंदर का पानी आप 24 जगह पे क्लस्टर लगाया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 80-90% मीरा भाईंदर जूना जो है वो क्लस्टर इफेक्टेड है. वहां पे पिछले 2 साल में परमिशन मिली नहीं कभी. तो हमने सरकार से कहा कि इसे ऑप्शनल रखिए, क्लस्टर सक्सेस नहीं हो सकता है. तो सरकार के जो अधिकारी थे उनका कहना है कि छोटे छोटे रोड भविष्य में आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद उनकी दशा क्या होगी, इसलिए क्लस्टर का होना जरूरी है. लेकिन हमने कहा कि सर सब अच्छी बात है, क्लस्टर होना चाहिए, लेकिन इतनी बिल्डिंग के साथ इंडिपेंडेंट बिल्डिंग को मांगने तो उसको मिलता नहीं था. चाहे एफएसआई कम लेवे कि ज्यादा मांगे लेकिन मिलता ही नहीं था. अब कम से कम उसके लिए वो पर्याय खुला हो गया. इस प्रकार का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय हुआ. साथ ही साथ यूएलसी का भी उससे रिलेटेड रीडेवलपमेंट के लेके, क्योंकि बहुत सारी जूनी बिल्डिंग में उस समय बिल्डर ने यूएलसी के फ्लैट हैंडओवर नहीं किए, तो कलेक्टर साहब 13% पैसे भी मांगते थे और यूएलसी के फ्लैट भी मांगते थे. अब सरकार ने कहा कि दोनों में से एक ही आप ले सकते हो, और जिन्होंने दिया उस प्रकार के निर्देश दिए हुए, तो अब लोगों की ये जो चिंता है वो दूर होने जा रही है. इस प्रकार का ये निर्णय हुआ. उसके बाद इस शहर में कॉलेजेस बहुत कम है बच्चों की, विद्यार्थियों की संख्या में. तो पहले ऐसा होता था कि सरकार वैकेंसीज कॉल करती थी कि हमें 4 इंजीनियरिंग कॉलेज देना है, तो एक रायगढ़ जिला में देना है, एक थाना जिला में देना है, एक पालघर में, ऐसे अलग अलग जिला. अब उन्होंने मीरा भाईंदर के लिए कहा कि जो कोई भी, सरकार तैयार हो गई है. ये विषय पे एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है. और सीसी रोड 2 मेट्रो के भी ब्रिज थे हमारे जो इनकम्प्लीट है. गोल्डन नेस्ट का जो फ्लाईओवर बाकी है, जो दीपक हॉस्पिटल से पेट्रोल से शुरू होगा और महाराणा प्रताप के पुतले जी के वहां पे रुकेगा,
वो मेट्रो भी दम देके कहा है कि जल्द शुरू करो ब्रिज को, तो नवंबर तक उस ब्रिज को शुरू करने का एमएमआरडीए ने आश्वासित किया है। और काशी मीरा में जो हाईवे को कनेक्ट करना है एक ब्रिज, वो उन्होंने कहा कि वहां पे कुछ स्लम है, वो लैंड एक्विजिशन करके उन्हें पर्याय जगह देना है, इसलिए वो मार्च तक हम करेंगे के कारण। और कॉर्पोरेशन की खुद की बसेस है, वहां उन्होंने कहा कि आप इसको मल्टी लेवल बस डिपो बनाइए और इसको इंटीग्रेट करिए, जहां मीरा भाईंदर की बस भी खड़ी हो, मुंबई की भी हो, थाना की भी और एसटी की भी हो, क्योंकि एसटी वाले को उतनी बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार का प्रस्ताव तैयार करने का है और पुटअप करने का है, और मुझे विश्वास है कि ये प्रस्ताव जल्दी पुटअप होकर आगे बढ़ेगा और यहाँ की जो हमारी पार्किंग की व्यवस्था है बस की, उसको भी न्याय मिलेगा। दूसरा, पुलिस आयुक्तालय बनके और स्टाफ क्वार्टर, इसके लिए उनकी अग्रसेन भूमिका थी। ये भी एक प्रकार का निर्णय कल हुआ। आरक्षण हमने, देखिए आपको पता होगा, क्लस्टर के लिए भी हमने आंदोलन किया था, आरक्षण बचाव का भी आंदोलन किया था। आज उसे न्याय मिला, सरकार ने माना, यूडी सेक्रेटरी ने माना, म्युनिसिपल कमिश्नर ने माना। म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि मेरे टाइम का नहीं है, बहुत सारे इलीगल, मतलब क्या आरक्षण में ने कहा, और यूडी सेक्रेटरी ने भी कहा कि सर बहुत सारी गलतियां मीरा भाईंदर में बीच के पीरियड में हुई है, और अभी हम भी इसका ध्यान रखेंगे कि इस तरह से ये गलतियां ना हो। मीरा भाईंदर को बहुत सारे डेवलपमेंट को लेकर कमिश्नर के साथ चर्चा हुई, यूडी सेक्रेटरी के साथ हुई, एमएमआरडी के अन्य प्रश्नों पे भी बाकी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी से थे उनके साथ भी हुई। लेकिन ये जो बड़े बड़े विषय जो मैंने आपको बताया, एक बच्चों के लिए पेटी नहीं है, एनआईसी जिसको बोलते हैं, वो भी मंजूर किए गए। बहुत बार पोस्टमार्टम के लिए बेड होने के बाद मॉर्ग रूम कम थे, वो भी इमीडिएटली 10 पेटी और देने के लिए कहा। 19 था, 19 में से 9 दे दिए, 10 दे दिए, 9 बाकी है, वो भी जल्दी मिलने वाला है। मीरा भाईंदर के अंदर पंडित भीमसेन जोशी रघुनाथ में ब्लड बैंक नहीं है, उसकी भी फूड एंड ड्रग की मंजूरी हाथों हाथ मिली, और अब जगह भी नक्की होगी। जल्दी मीरा भाईंदर का पंडित भीमसेन जोशी रघुनाथ में ब्लड बैंक शुरुआत होगी। फिर केमोथेरेपी कैंसर के लिए 5 बेड अवेलेबल करके दे, वो भी उन्होंने मंजूरी दी। और 2 माले नर्सिंग कॉलेज के बिल्डिंग के ऊपर, तो कमिश्नर साहब को भी कहा, मीरा भाईंदर के म्युनिसिपल कमिश्नर को भी और उनके सीएस सिविल सर्जन को भी, कि आप उसकी स्टेबिलिटी चेक करिए, उस बिल्डिंग की कैपेसिटी अगर 2 माले की है और लेने की, तो उसके ऊपर 2 माले शहरवासियों के लिए हितजनक रहा। और मीरा भाईंदर के अंदर हमेशा देवेंद्र फडणवीस साहब ने विशेष ध्यान दिया है, और पहले भी इसी तरह से हम काम करते थे कि भाई जब भी एक सारे विषय जमा हो जाए तो सीएम साहब के साथ एक बैठक लगाए, और पहले भी धड़ इस तरह से सब, क्योंकि उस समय सभी डिपार्टमेंट होता है, किसी को मौका नहीं मिलता, क्यों नहीं क्या नहीं, और इमीडिएटली सीएम साहब उसका डिसीजन देते, होने जैसा तो यस, नहीं होने जैसा नो। लेकिन मीरा भाईंदर के 90% विषय यस ही होते, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि रही। फाइलें घूमती रहती है, निर्णय होते नहीं है, इस बाबू से उस बाबू, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कर दिखाया।